हेलो एवरीवन। आज देखिए हम चैप्टर 3 क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड। तो जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं करे हैं वो अच्छे से कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए उनमें। अब हम चैप्टर 3 के अंदर सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेसिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में सीख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं 2x + 5 = 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरिएबल है सिर्फ एक ही है। वेरिएबल का मतलब जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो हमें नॉन वैल्यूज़ होती हैं जैसे 2, 5, 2 ये नॉन वैल्यूज़ है तो ये कांस्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे ये एक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। अब इसको लीनियर क्यों बोला गया? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1। तो ध्यान रखना, लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं 3x - 5 = 7। तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 4y + 7 = 11। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये y है, ये क्या है? वेरिएबल है, और इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसलिए लीनियर है। और इक्वेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन का मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। पिछला जो चैप्टर किया था हमने पोलिनोमियल, उसमें इक्वल का साइन कहीं भी नहीं था, इसलिए वो पोलिनोमियल कहलाता था। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, देखिए जैसे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और अगर हमें उस वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? जैसे 2x + 5 = 2 था ना, तो इसमें अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम? 2x 2 - 5 हो जाएगा, यानी कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो 2x = -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। तो ये आपने छोटी क्लास में सीखा भी था। जो ये x की वैल्यू आई है ना, इसी को हम इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको हम x की जगह रखेंगे ना -3/2 को, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, इसके बाद में आगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है? तो देखिए जैसे मैंने लिखा 2x + 3y = 5। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, वो भी किस में? वन वेरिएबल की फॉर्म में। अब यहाँ सॉरी, वन वेरिएबल नहीं, टू वेरिएबल की फॉर्म में। लीनियर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना, उन दोनों की पावर क्या है? 1 है, इसलिए लीनियर है। और टू वेरिएबल्स यानी 2 वेरिएबल्स x और y आ गए, और इक्वेशन इक्वल की साइन की वजह से इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? मैक्सिमम। तो जब भी अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि x और y की वैल्यू रख देंगे हम जिसमें, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मान लो कि मैं कहता हूँ कि इस इक्वेशन के ना 1,1, इस इक्वेशन के 1,1 क्या है? सॉल्यूशन है। 1,1 क्या है? इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये 1,1 है ना, इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि x की जगह पर 1 और y की जगह पर 1 रखना हमें। तो यहाँ देखो 2x की जगह 1 रखा, 3 y की जगह 1 रखा = 5। तो देखोगे आप 2 + 3 = 5, यानी 5 = 5। क्लियर है?
तो जब भी हमें किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाता है तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में भी आ जाता है। जैसे मैं लिखूँ 2x + 4y = में 3k, और मैं कह देता हूँ कि इस इक्वेशन के ना, इस इक्वेशन के 1,1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मैं खुद कह रहा हूँ कि ये क्या है, सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि एक इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन तुम्हें दे रखा है, फाइंड की, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या करना होता है, बस हमें x और y की जगह वैल्यूज रखनी होती हैं। यानी 2 × 1 4 × 1 = 3k, तो 2 + 4 = 3k। देन इसके बाद में ये 6 हो जाएगा, तो 3k, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 हमारा डिवाइड में जाएगा, तो 6/3, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वो स्टार्ट होगा। देखिए चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारा चैप्टर भी यही है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ तक आपको पता चल चुका है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड और आगे ऐड हो गया इसमें, पेयर। पेयर का मतलब 2 लीनियर इक्वेशन होंगी। तो अब यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें जनरल जो फॉर्म हो गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होगी, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पर a1 b1 a2 b2 ऐसे ये c1 c2, ये क्या है, सारे आर रियल नंबर, ठीक है, ये सब रियल नंबर है। अब इसके बाद में हमें इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे हमें इक्वेशन जो मिलेंगे ना, उनको हमें सोल्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड अलग अलग यूज़ करने पड़ेंगे। तो सॉल्विंग के जो मेथड हैं, तो यहाँ पर आपको ना 3 मेथड सीखने हैं। 3 मेथड कौन कौन से, ग्राफिकल मेथड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बाद में एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड होंगे जो कि आपको सीखने हैं। यानी कि आपको 2 इक्वेशंस दे रखे होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उनको सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द गिवन 3 मेथड। तीनों से एक ही आंसर आता है, लेकिन तीनों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद में ये मेथड सीखने से पहले हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो कंसिस्टेंसी देखो क्या है, देखिए कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है। कंसिस्टेंसी चेक करेंगे हम, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस है जो पता होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी के लिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीज़ें। टू चेक कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें अगर कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है।
कंसिस्टेंसी का मतलब हमें ये चेक करना है कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं, यानी कि हमें दो इक्वेशंस दे रखे होंगे। जनरल फॉर्म यही होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी होती है किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन हम चेक करते हैं, अगर हमें a1/a2, पहली कंडीशन है a1/a2 ये मिलता है नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी जो लाइनें हैं, ये 2 लाइनें हैं। ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हैं ना तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है। ग्राफ बनाओगे तो कोई न कोई ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कहीं ऐसा नहीं मिल सकता कर्व टाइप में। लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब यहाँ पर जैसे ये हैं 2 लीनियर इक्वेशन हैं तो 2 लाइनें होंगी हमारे पास। अब अगर ये कंडीशन आती है तो इसका मतलब दोनों लाइनें, इसका मतलब पहले तो कि सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब फिक्स आंसर आएगा एक्स और वाई का, एक एक्स की वैल्यू आएगी एक वाई की, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन और क्या बोलेंगे इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी वो 2 लाइनें हैं इस ग्राफ की, वो कैसी होंगी, इंटरसेक्ट, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है, चाहे एक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट, लेकिन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये कंडीशन पता चल गई। ग्राफ अगर इसका देखेंगे ना तो जब क्वेश्चंस करोगे और ग्राफ बनाओगे तो अगर ये कंडीशन आती है तो उसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग वाला आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक लाइन जैसे ग्राफ की सीधी ऐसे जाएगी तो दूसरी कोई ना ऐसे जाएगी जो कि इंटरसेक्ट करेंगी कहीं भी, यानी वे 2 लाइनें ऐसी होंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही आता है तो इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अगली कंडीशन जो आएगी इसके बाद में, अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2, अगर ये कंडीशन आती है, अगर ये कंडीशन आएगी तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी यहाँ पर नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन क्यों आया, क्योंकि जब लाइनें पैरेलल हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, नो सॉल्यूशन। इस केस में जो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और सॉल्यूशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम में तुम्हें इनकंसिस्टेंट भी बोल दिया तो तुम्हें इस कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर इनकंसिस्टेंट बोला तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है। पैरेलल बोला तब भी यही कंडीशन अप्लाई होगी, नो सॉल्यूशन बोला तब भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। अब इसके बाद में इसका ग्राफ, तो ग्राफ पता चल चुका होगा कि अगर बनेगा, जब क्वेश्चंस आएंगे सोल्व करोगे तो उसका ग्राफ पैरेलल लाइन ही आनी है। जैसे ये है एक लाइन, इस तरीके से इनको कितना भी आगे हम एक्सटेंड करेंगे ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है ना। तो वैसे इतना समझो कि ये पैरेलल लाइन बनेंगी। यहाँ आपको पैरेलल लाइन दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन ग्राफ जब बनाओगे आप तो पैरेलल ही बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट तीसरी कंडीशन है वो और देखें। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन आ जाती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट। अब ये कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए।
और सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन चाहिए एक सॉल्यूशन आए चाहिए इनफाइनाइट, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनेगा, इनफाइनाइट क्यों है इसमें, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो एक लाइन जैसे हमारी ये है एक ग्राफ की, तो दूसरा जो ग्राफ होगा ना दूसरी लाइन का, वो भी इसी के ऊपर ही जाएगा, इसी के ऊपर। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट इस लाइन का, हर एक पॉइंट अपने आप में एक सॉल्यूशन है, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है? तो कोइंसिडेंट का मतलब एक तरीके से ओवरलैप कर जाना एक लाइन दूसरे के ऊपर। क्लियर? तो इस तरीके से हमने तीनों कंडीशन समझ ली अच्छे से। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा मेथड। देखिए जैसे एक क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, ये है ना कि जो भी हम सीखते हैं उसकी एप्लीकेशन कर लें एक दो, तो कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 18x + 6y + 24 = 0। ये है। अब हमें ये चेक करना है कि इसके जो पॉइंट हैं कैसे हैं, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। क्लियर है? तो कैसे हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है, तो आपको क्या करना है, पहले कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x b1y + c1 = 0। तो कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है, देखो a1 की वैल्यू है 9, यानी a1 तो आ गया, a1 कितना आएगा 9, b1 कितना आएगा 3, और c1 कितना आएगा 12। इसके बाद कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड विद सेकंड इक्वेशन किससे कंपेयर करोगे, a2x b2y c2 = 0। तो a2x यानी a2 की वैल्यू कितनी है बताओ 18, a2 आया 18, b2 बताओ, b2 है 6 और c2 24। ठीक है, अब कंडीशन हम a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 पहले रेशो निकाल लेते हैं, a1/a2 a1 की वैल्यू 9 है और a2 कितना है 18, सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, b1/b2 3/6, सोल्व करोगे तो 1/2 आएगा, c1/c2 तो सोल्व करोगे तो 12/24, तो कितना आया 1/2। तो आप देख सकते हो कि तीनों ही हमारे 1/2 आए, यानी कि हमें कंडीशन जो मिली ना a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, ये कंडीशन मिली है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन थी, कोइंसिडेंट वाली, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके बाद में कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो और क्या है, कंसिस्टेंट है, ये क्या है कंसिस्टेंट। तो देखो तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, सॉल्यूशन जब भी आएगा तो कंसिस्टेंट बोला जाएगा, और जब भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आया समझ में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, थ्री एक्स अपॉन 2 5/3 y = 7। दूसरी इक्वेशन है 9x - 10y = 14। ये है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले ना
इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, यानी 3x/2 प्लस 5/3y, और इसको इधर ले आएंगे तो -7 = 0, यानी =0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। देन उसके बाद में इसको भी ऐसे ही, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, 9x - 10y - 14 = 0। अब यहाँ से a1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ये इक्वेशन 2 है। a1 यहाँ से आ जाएगा 3/2, b1 5/3, c1 -7। ऐसे इधर से a2 9, b2 -10 और c2 -14, ठीक है। 2 इक्वेशंस थी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a1/a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 3/2 और a2 कितना है 9, तो 9 के अपॉन में कुछ भी नहीं था तो 1 लगा लो, तो ये 1 जाएगा ऊपर, यानी इसको लिखेंगे 3 × 1, और ये बीच वाले नंबर इनको नीचे आपस में मल्टीप्लाई में 2 × 9, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3, तो कितना आ गया 1/6, क्या आया 1/6। अब इसके बाद में अगला b1/b2 चेक करते हैं। b1/b2 में b1 कितना है 5/3 और b2 कितना है, b2 हमारा -10, इसके अपॉन में 10 नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाओ, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई में चला गया, और ये बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 1 और 3 × -10, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2, तो ये आ गया हमारा -1/6। तो देख रहे हो आप, ये 1/6 है, -1/6 है, तो अलग अलग है। तो आगे हमें जब पहले ही 2 रेशियोज अगर अलग अलग मिल जाते हैं, इक्वल नहीं मिलते हैं, तो हमें तीसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे हम, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये पहली ही कंडीशन ऐसी आ गई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब ये हुआ कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है, लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और क्या है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ऐसे पैरेलल लाइन, अगर कंडीशन पैरेलल की आती है तो हम पैरेलल के बारे में बोल देते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बेस पे हम एक टाइप के क्वेश्चन और करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। कंडीशन पहले से गिवन होती है और हमें उस कंडीशन का यूज करके के की वैल्यू निकालते हैं, वो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो अगली वीडियो में हम वो करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी बताएँ। थैंक यू।